जापान के एक छोटे से गांव में एक जैन बौद्ध भिक्षु होशिन रहता था। उसकी शांति और सरलता के लिए वह प्रसिद्ध था। होशिन का एक युवा शिष्य था, केंजो, जो हमेशा किसी न किसी समस्या में उलझा रहता था। उसका सबसे बड़ा मुद्दा उसकी ओवरथिंकिंग थी। केंजो ने एक दिन अपने गुरु होशिन से पूछा, गुरुजी, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूँ? मेरा दिमाग हमेशा भटका रहता है और मैं शांति नहीं पा पाता। होशिन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे मन में उलझनों का कारण तुम्हारे विचार हैं। क्या तुमने कभी नदी की धारा देखी है? होशिन ने केंजो को एक नजदीकी नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो इस नदी को, यह निरंतर बहती रहती है, बिना किसी रुकावट के। अगर तुम नदी की तरह अपने विचारों को बहने दो, बिना उन्हें रोकने या पकड़ने की कोशिश किए, तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। केंजो ने गहरी सांस ली और नदी की धारा को देखने लगा। उसने देखा कि कैसे पानी की बूंदें बिना किसी प्रयास के बहती रहती हैं। अगले कुछ हफ्तों में होशिन ने केंजो को ध्यान सिखाया। ध्यान करते समय केंजो ने सीखा कि अपने विचारों को आने और जाने देना चाहिए, बिना किसी जजमेंट के। वह धीरे धीरे समझने लगा कि विचारों को रोकना असंभव है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना संभव है। एक दिन केंजो एक गहरी उलझन में था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसने होशिन से पूछा, गुरुजी, मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे चिंता करना बंद करूं? होशिन ने कहा, केवल वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य के बारे में सोचना वैसे ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। केंजो ने समर्पण और स्वीकृति का महत्व समझा। उसने सीखा कि जब हम अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है। उसने अपने विचारों को जाने देना और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करना सीखा। केंजो ने आत्मचेतना की यात्रा शुरू की। उसने अपनी भावनाओं और विचारों का अवलोकन करना सीखा। उसने महसूस किया कि विचार और भावनाएं आती और जाती रहती हैं, लेकिन वे उसके अस्तित्व का हिस्सा नहीं हैं। केंजो ने एक सरल और प्राकृतिक जीवन जीना शुरू किया। उसने प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, जिससे उसकी मन की शांति और बढ़ी। उसने सीखा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से भी अति विचारशीलता कम हो सकती है। होशिन ने केंजो को सेवा और करुणा का महत्व सिखाया। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों की सेवा की, जिससे केंजो ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से अपने विचारों से ध्यान हटाया जा सकता है। केंजो ने ध्यान और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने सुबह सुबह ध्यान करना और रात को आत्म मंथन करना शुरू किया। इससे उसकी मन की स्थिति और भी स्थिर हो गई। होशिन ने केंजो को अपनी अंतिम शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए हर पल को पूर्ण रूप से जीना सीखो। समय के साथ केंजो एक शांत और स्थिर मन की स्थिति में पहुंच गया। उसने अति विचारशीलता को छोड़कर एक सरल और शांत जीवन जीना शुरू कर दिया। अब वह हर पल को पूरी तरह से जीता था, बिना किसी चिंता के। केंजो ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने देखा कि उसकी अति विचारशीलता में कमी आई है और वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान, सेवा और प्रकृति के साथ समय बिताना शामिल किया। होशिन ने केंजो की प्रगति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपने मन की शांति और संतुलन पाने का मार्ग खोज लिया है। इसे बनाए रखो और अपने अनुभवों से दूसरों को भी सिखाओ। केंजो ने सीखा कि जैन का मार्ग केवल ध्यान और अनुशासन में नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में शांति और संतुलन पाने में है। उसने अपने अनुभवों से दूसरों को भी सिखाना शुरू किया और गांव में एक आदर्श बन गया। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे जैन के मार्गदर्शन में केंजो ने अति विचारशीलता को छोड़कर एक शांत और संतुलित जीवन जीना सीखा। नदी की धारा, ध्यान का अभ्यास, वास्तविकता का सामना और समर्पण व स्वीकृति के माध्यम से उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।